आप देख सकते हैं कि हमारे साथ जलालगढ़ प्रखंड के भाजपा पार्टी के मंडल अध्यक्ष चंद्रदीप पोद्दार जी हैं। आपने एक वीडियो देखा होगा जिसमें सरसोनी पंचायत के पूर्व वार्ड सदस्य एवं वर्तमान में भाजपा पार्टी के बूथ अध्यक्ष पंकज कुमार विश्वास जी के द्वारा इनके ऊपर पैसे से रिलेटेड मामले को लेकर आरोप लगाया गया है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है उस बारे में हम भाजपा के मंडल अध्यक्ष चंद्रदीप पोद्दार जी से बात करेंगे। क्या कुछ मामला है? बूथ अध्यक्ष, आपके ही पार्टी के बूथ अध्यक्ष, और मैनेजमेंट का पैसा लेने का आरोप आपके ऊपर लगाया गया है। इस बात में कितनी सच्चाई है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं कस्बा विधानसभा के सभी जनता को जो है लोक आस्था के महापर्व छठ पर्व पे जो है हम हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देते हैं जी। और साथ ही मैं बताना चाहता हूं कि ऐसा आरोप जो है निराधार है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। क्योंकि हम लोगों के सिस्टम में क्या है कि जिला से जो है बूथ तक का जो है मैनेजमेंट बना हुआ है और उन पे जो है हर एक पदाधिकारी नियुक्ति होती है, उनका हर एक पदाधिकारी हमारा सिस्टम को देखता है जी। और उस सिस्टम में कहीं कोई गड़बड़ी का जो है बात ही नहीं है। जिला पदाधिकारी, विधानसभा प्रभारी, मंडल में जो है मंडल प्रभारी, मंडल अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष सभी जो है इस कामों में लगे रहते हैं। क्योंकि पार्टी को एक कहीं सपना है कि पार्टी को मजबूत करना है और पार्टी को मजबूत करने के लिए जो है मैनेजमेंट का भी जरूरी है। और मैनेजमेंट में जहाँ तक उन्होंने आरोप लगाया है, पंकज जी के द्वारा जो आरोप लगाया कि वो वार्ड पार्षद भी थे, वार्ड सदस्य भी थे सरसोनी पंचायत के। वार्ड संख्या 4 का हमको जैसा पता चला वो है। और बूथ जो है अभी नया वाला बूथ जो है 136 पर जो है वो बूथ अध्यक्ष था पहले। अभी जो है हुआ है क्या कि पार्टी ने सभी को टिकट दी, क्योंकि हमारे यहाँ पार्टी है एनडीए और हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा बोला गया है कि पार्टी जो है भाजपा यहाँ चुनाव नहीं लड़ रही है, कोई जेडीयू चुनाव नहीं लड़ रही है, कोई रालुमो चुनाव नहीं लड़ रही है, कोई हम चुनाव नहीं लड़ रही है। बिहार में चुनाव लड़ रहा है एनडीए गठबंधन। एनडीए के गठबंधन जिस भी सीट पे उनका उम्मीदवार होगा और मोदी जी के द्वारा ये बताया गया और हमारे प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा बताया गया है, हमको उनके पक्ष में काम करना है, हमको किसी के चक्कर में नहीं पड़ना है। अगर चक्कर में पड़ना है तो एनडीए के चक्कर में पड़ना है। और जहां तक बात रही पंकज जी का, तो पंकज जी जो है बीते दिनों हमारे पार्टी में थे, आज पार्टी को छोड़ के जो है माननीय पूर्व विधायक प्रदीप दास जी के साथ में चले गए हैं। क्योंकि जहाँ पे बोला गया है वो प्रदीप दास जी का कार्यालय में बोला गया है, वहीं पे मुझ पे आरोप लगाया गया है। ये कहीं ना कहीं मुझ पे जो है गलत ढंग से साजिश में फंसाने की कोशिश की जा रही है, ताकि जो है कि जो हमारे साथ कुछ लोग बचे हुए हैं वो भी जो है यहाँ से भाग जाए। तो क्या लगता है कि पार्टी को खंड खंड टुकड़ों में है जो तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है अपने ही पार्टी के लोगों के द्वारा? जी बिल्कुल। ये जो है मैं 2019 की बात कह दूं, 2019 में मैं जिला मंत्री किसान मोर्चा में था और मुझे जो है यहाँ पे जो है संयोजक बनाया गया था। उस बार जो है माननीय जीतन मान जी की पार्टी जो है हमको हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा जो है चुनाव लड़ रही थी, हमको जो मिला था सीट, तो उसमें मैं भी मंडल संयोजक का काम किया था। और सारे लोग जो है यहाँ से गिद्दर के तरह जो है मकई खेत में घुस गए थे। ऐसी बात थी, गिद्दर के तरह सारे लोग दीवाना हो गए थे पीछे। लेकिन क्या हुआ, हस्र जीता विपक्षी। और आज जो है हम दंश झेल रहे हैं, दूसरे को कोस रहे हैं। ये जो है अपने आप में जो है अगर दिल में झांक के देखिए तो दोस्त किसका है और दुश्मन कौन है। ठीक है, मैं मानता हूँ। आप यहाँ एक मिनट यहाँ पे रोकूंगा, मैं उस वीडियो को आपको दिखाऊंगा जिस वीडियो के बारे में जो है लगातार चर्चे हो रहे हैं। थोड़ी देर के लिए आप उस वीडियो को देखिएगा। बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं मिल रहा है। चंद्रदीप जो हमारा प्रखंड अध्यक्ष है वह क्या करता है जानते हैं? पैसे का उगाही करता है। हजार रुपया टेम्पो वाले का नंबर रखा हुआ है। कौन रहे? चंद्रदीप पोद्दार। चंद्रदीप जो प्रखंड अध्यक्ष है, कौन सी पार्टी? भारतीय जनता पार्टी का। उनको देता है 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपया देता है नीतीश कुमार। और चंद्रदीप क्या करता है? सब टेम्पो वाला का नंबर, जैसे हम लोग कोई रैली होता है
वायरल ही हुआ था क्या कहते हैं जिलो देखा जो वीडियो रिलीज किया गया था, उस बातों को आपने सुना और उस बातों को देखा कि किस तरह के आरोप जो है चंद्रदीप पोद्दार पे लगाए गए हैं। अच्छा, एक बात बताइए चंद्रदीप जी, ऐसा नहीं लगता है कि जो एनडीए समर्थित उम्मीदवार जब भी कसबा विधानसभा में आते हैं, क्या कुछ ऐसा कारण हो जाता है जो लगातार 3 बार से आप लोग कुछ कुछ फासलों पे जो है चुनाव हारते आ रहे हैं? देखिए, यहाँ कसबा विधानसभा में हम लोग कभी भी चुनाव नहीं हारे हैं। हमारे कुछ दल के ही अपने लोग हैं जो कि चाहते हैं कि हमको मान सम्मान मिले, प्रतिष्ठा मिले। जाहिर सी बात है, पार्टी के साथ उन्होंने काम किया है, उनका भी होना चाहिए। 15 साल अफाक जी रहे, 15 साल पूर्व विधायक जी रहे, तो सबों ने राज किया ही है। अब तो कसबा को नया मिलना चाहिए, कसबा को नया जो है कि युवा नेता चाहिए। युवा के नेता में जो जोश है, क्रोश है, अब वो बात नहीं रही। अब लोग देखता है सारा चीज सिस्टमेटिक। जनता कह रही है कि हमारे लिए युवा नेता प्रदीप दास हैं, जबकि वो बुजुर्ग है, लेकिन कह रहे हैं कि हमारे लिए बुजुर्ग हैं लेकिन युवा नेता है। मैं ये बात जरूर कहूंगा कि वो युवा हो सकते हैं, अपने लिए हो सकते हैं, लेकिन आज कसबा विधानसभा को जो चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। गत जो है मैं देख रहा हूँ, मेरा एक बात मैं कहना चाहता हूँ, मैं उस परिवार से, मेरे बाबूजी भी जो है मंडल उपाध्यक्ष रह चुके हैं भाजपा के। जी, मैं पूरी लोग के जो है नहीं आया हूँ, कभी इस दल में कभी उस दल में, ऐसा नहीं है। मेरा आँख खुला इस भाजपा में खुला, और मैंने पार्टी को बच्चे से आज तक मैंने देखा, और आज उन्हीं का पुण्य प्रताप है। और सारे मंडल के जो जलालगढ़ मंडल के हैं, सारे पदाधिकारी बूथ से जो मतलब प्रखंड उपाध्यक्ष थे और सब जो विभिन्न पदों पे थे, सुशोभित कर रहे थे, उन्होंने आशीर्वाद देकर मुझे इस पद पे बैठाया है। मैं सम्मान करता हूं उनका, और बड़े बुजुर्गों का मैं हमेशा सम्मान करता हूं। आज चाहिए, आज कस्बा को नया चीज चाहिए। आज जो भी है एनडीए, सबसे पहला मैं बात यही कर, मेरी एक ही बात है कि प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, माननीय नीतीश कुमार के द्वारा, हमारे जो एनडीए के जो भी प्रत्याशी हैं, अगर हम दल में हैं तो दिल से साथ एनडीए का दीजिए। क्यों हो जाते हैं हम बागी? कोई ये नहीं, खुलेआम से भी चिल्ला रहे हैं कि हम बागी हो गए हैं, बागी हो गए। सिर्फ जलालगढ़ में ही बागी हुए हैं। आपका श्रीनगर हो गया, चंपानगर हो गया, के नगर का कुछ एरिया है, उसके बाद जाकर के इन सब एरिया में ना, कसबा ले लीजिए, श्रीनगर उत्तर दक्षिण ले लीजिए, चंपानगर लीजिए, कहीं कुछ नहीं है ऐसा। आज जो स्थिति परिस्थिति बन रहा है, आज माननीय विधायक जी सम्मान पूर्वक घर में रहे, हम लोगों को आशीर्वाद दे, और जो नया लड़का उनको आगे बढ़ा, हम लोग हमेशा उनको प्रणाम करते हैं, सम्मान देते हैं, मान देते हैं। हम हमारे दिल में है, लेकिन आज जो कस्बा को चाहिए वो मिल नहीं पा रहा है। देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके आदर्शों को मानते हैं आप? एकदम बिल्कुल मानते हैं। तो आपके ऊपर जो आरोप लगा है, इसमें क्या तथ्य है और किस तरह की बातें जो कही गई है, इस बारे में आपके क्या विचार? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, पार्टी मैनेजमेंट के लिए जो पैसों का लेन देन पे आरोप लगाया गया मुझ पर, तो उस पर बार बार कहा गया 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी के रैली में 0 माइल में सारे वीडियो रिकॉर्ड हैं, मेरे पार्टी का जो है सारा चीज है। वहाँ प्रदेश से माननीय जो है सभी पदाधिकारी आए हुए थे, मेरे पार्टी के द्वारा जो भी जो है यहाँ पे विंग है, उनको द्वारा जो भी बैठ के है सारे चीजों को जो है दिखाया गया उसके सामने। हमारे वहीं पे जो है पंचायत अध्यक्ष हैं श्री महादेव सिंह जी, उनके सामने ही सारा चीज का जो है जो भी होता है हम लोग पंचायत अध्यक्ष के द्वारा करते हैं। कोई डायरेक्ट उसमें किसी का रोल नहीं होता है हस्तक्षेप करना, उसमें हम लोग घुस ही नहीं सकते। वो पार्टी का मैनेजमेंट का जो है ये रूल है, और रूल के हिसाब से हम उसके खिलाफ नहीं जा सकते हैं। सिर्फ आप पे ही आरोप नहीं लगा है, ज्यादातर देखिएगा कि पूरे बिहार विधानसभा चुनाव में कस्बा हमेशा से सुर्खियों में बना हुआ है, अभी तक बना हुआ है। ये आप कह रहे हैं कि एक मंडल अध्यक्ष की बात नहीं है, एक विधायक रहते हुए एक विधायक कैंडिडेट के द्वारा अपने ही उच्च आला अधिकारी, पार्टी के आला अधिकारियों के ऊपर भी पैसों से लेन देन के संबंधी जो आरोप लगाया गया है, पैसा लेकर टिकट देने की बात कही गई है। आपने सुना ही होगा कि एक रिकॉर्डिंग जो है लगातार जो है वायरल भी हुआ था, जिसपे जो है बड़े बड़े मीडिया संस्थानों ने भी जो है संज्ञान लिया, उस पर खबर भी चली थी। अब देखिए, ये तो हम लोग वहां नहीं देखे हैं बंद कमरा में क्या हुआ है। रहा बात 8 लाख 10 लाख करोड़ की बात हो रही है, तो पिछले दिनों तो बहुत सारा बात भी हुआ है, ऐसा कहीं कुछ है नहीं। और पार्टी जो है ये सब चीजों में जो है विश्वास नहीं करती है।
दूसरी बात मैं कह दूं कि अगर ऐसा है तो माननीय चिराग पासवान जी नीतीश कुमार जी सिंह के पे कुछ भरोसा जताया होगा, इसीलिए उन्होंने जो है कसबा विधानसभा में उसके लायक उसको चुना होगा। अच्छा, बूथ सर्वे की बात आ रही थी कि बूथ सर्वे हुआ है, बूथ सर्वे के बाद जो है फिर कैंडिडेट को चुना गया। इतना ज्यादा समय आखिर क्यों लगा कैंडिडेट को चुनने में? क्योंकि नामांकन का अंतिम दिन निकट आ रहा था और प्रत्याशियों के जो है नाम वो चयन नहीं कर पा रहा था एनडीए समर्थित जो भी है, जो सभी दल के लोग थे, मतलब ये नहीं बात निकल के सामने आ रही थी कि कौन होगा कैंडिडेट एनडीए से। जी जी, ये देखा जाए तो हम लोगों के ही पार्टी के जो हमारे पूर्व विधायक जी रहे श्री प्रदीप दास जी, अगर उनको लोजपा में 62,000 कुछ वोट अगर नहीं देते पिछले साल माननीय चिराग पासवान जी को, तो आज ये स्थिति नहीं होती। तो उन्होंने जो है कस्बा में अगर टिकट दिया तो पार्टी जो है सो सर्वे कराई उस पे दिया है। पिछले बार हवा चल रही थी लोजपा ही भाजपा है, इस बार क्या हो गया कि इस बार लोजपा भाजपा क्यों नहीं है? पिछले बार जो था, देखिए आज भी वही हवा चलाने का कुछ लोग कोशिश भी कर रहा है कि हम लोग जो है भाजपा के ही हैं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। कल जो है जो हम लोग न्यूज सुने हैं, माननीय जिला अध्यक्ष जी जो है इनको निष्कासन भी कर दिए हैं। लेकिन इनका तो मतलब इस्तीफा पहले ही दिया गया था पार्टी को, तो फिर निष्कासन की नहीं। प्रक्रिया क्यों हुई? बात चूंकि ये हो रही थी 16 तारीख के डेट में उनको दिया गया था। इसको मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखिए हुआ है क्या कि जो भी एनडीए के प्रत्याशी बागी होकर चुनाव लड़ रहे थे निर्दलीय, माननीय संगठन के पदाधिकारी लगे हुए थे कि कुछ लोग जो है बैठ जाए और जो भी पदाधिकारी है अपने में असमंजस करके जो है वे लोग जो है अपना एक सही निर्णय लेके एक कैंडिडेट को जिता दे। एक चीज बताइए, दूर दूर तक कोई बात नहीं हो रही थी नीतीश सिंह जी के बारे में, ठीक है? एनडीए जो लगातार जो है जो लोग इसमें शामिल थे, जैसे किशोर जायसवाल जी हैं, प्रदीप दास जी भी थे, उसके बाद जाके हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राजेंद्र यादव भी थे, तो इन लोगों पे पार्टी ने भरोसा क्यों नहीं जताया? नीतीश सिंह पे ही भरोसा जता रहे हैं। देखिए बार बार मैं देख रहा हूँ कस्बा में जो है ज्यादा जोगी है और मठ उजार की स्थिति है, तो जहाँ ज्यादा जोगी होगा वहाँ मठ उजार होगा ही और दूसरे लोग जो है आएंगे ही। आपके आपसी लड़ाई सामंजस्य में जो है दूसरा कोई यहाँ से बाजी मार जाता है। मैं देख रहा हूँ पूर्व में जो है विधायक जी भी जो अमर से आए हुए थे, जलालगढ़ के लोगों ने, कस्बा विधानसभा के लोगों ने उन्हें मान सम्मान से 15 साल विधायक पद पे सुशोभित करके बैठाया और कहीं ना कहीं वे 15 साल जो है हारते भी रहे हैं। तो चूंकि संगठन में ही कुछ लोग हैं जो कि ऐसा करवाते हैं और कर रहे हैं। देखिए आप पे जो आरोप लगा, और आरोप किस तरह का? निराधार है? पूरा निराधार है, इसमें कोई सत्यता नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वे बोल रहे हैं नीतीश जी को जो है रैली में पैसा दिया, नीतीश जी चंद्रदीप को पैसा दिया नरेंद्र मोदी जी के रैली में। तो नरेंद्र मोदी जी का रैली हुआ 15 सितंबर को और आज है क्या कितना है भैया? आज है 27 तारीख, आज है 27 अक्टूबर। 10 दिन पहले जो है नीतीश सिंह जी को जो टिकट दिया गया है, तो भैया कहाँ से हमको 1 2 3 4 5 मिल गया? संगठन का जो है पार्टी मैनेजमेंट का कुछ है फंडा, तो हमको क्यों मिलेगा? ये जो है सारा नीचे से ऊपर का फंडा बनेगा, तो उसमें कुछ भी अगर ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं बनी अभी तक, जो हमको पैसा लिया और गबन कर गए उन लोगों को नहीं दिया गया, ये सब निराधार बात है। ये जो है अशोभनीय बातें हैं और कहीं ना कहीं साजिश के तहत जो मुझे फंसाने का जो है काम किया जा रहा है अपने ही लोगों के द्वारा, और इस पे जो है मैं नहीं मानता हूँ। अगर नहीं मानते इस बात को। देखिए हमारे साथ भाजपा पार्टी के मंडल जलालगढ़ प्रखंड के मंडल अध्यक्ष चंद्रदीप पोद्दार जी हैं और इनके ही पार्टी के लोगों के द्वारा इन पे पैसे लेकर के मैनेजमेंट करने का जो है आरोप लगाया गया है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है आपने सुना, अभी चंद्रदीप पोद्दार जी हमारे साथ मौजूद थे, इस बातों का उन्होंने खंडन किया है। हाँ, कुछ कह रहे थे आप? मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखिए ऐसी बातें जो है अगर आप पॉपुलर मतलब कहीं हो रहे हैं तो आपका चर्चा यदि होता है कि पैसा ले रहा है, अगर आप में ताकत है तो आप भी जाके पैसा लीजिए। ये तो जांच का विषय है, क्या है आरोप लगा है, ये तो पार्टी जांच करेगी, उसमें अगर सत्यता पाई जाएगी तो आप पे कार्रवाई होगी, नहीं होगी तो फिर कोई बात नहीं है। मुझे संगठन जो है मुझ पर संगठन जवाब मांगेगी, मैं संगठन को जवाब दूंगा। आप अपने पे रहिए, आप जहाँ वहाँ काम कीजिए। बूथ पे काम कर रहे थे, आज बूथ पे है नहीं, आज दूसरे जगह काम कर रहे हैं। आप मैं जो है दूसरे जगह काम कर रहे हैं। आपकी कैंडिडेट को जीत का मैं अग्रिम बधाई भी देता हूँ
आप जीतिए, बढ़िया वोटों से जीतिए। क्या लगता है आप जीत के आ रहे हैं कस्बा? बिल्कुल, आ रहे वो हैं? तो 14 नवंबर को पता चलेगा। मैं इन बातों को कुछ मैं मेहनत करना जानता हूँ, मैं दिल से मेहनत करता हूँ और दिमाग से काम करता हूँ। मुझे बुजुर्गों का आशीर्वाद चाहिए और युवाओं का साथ चाहिए। कस्बा परिवर्तन मांग रहा है और कस्बा युवा नेता मांग रहा क्या है। धर्म की राजनीति पे वोट मिलेगा एनडीए को, या नहीं। फिर या फिर विकास के नाम पे मिलेगा? जो मैं- मोदी जी का पहिया घूम रहा है विकास देखिए- का, उस पे वोट मिलेगा या फिर धर्म की राजनीति पे मिलेगा? मैं बता देना चाहता हूँ, मैं धर्म की राजनीति पे विश्वास नहीं करता हूँ। जी। सबसे पहली बात, जी। यहाँ पे हर एक धर्म के लोग हैं और सर्वधर्म स्वभाव के लोग रहते आए हुए हैं, और उन बीचों में जो है धर्म की राजनीति करना जो है ये गुनाह वाली बात है। और रहा विकास, तो विकास में जो है माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी के द्वारा जो विकास के कार्यों को जो अगर गिनाया जाए, आज जी मतलब कि मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार जी के जो है जो कार्यों का जो है अगर गुणगान किया जाए तो वो कम है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब मैं मैट्रिक पास किया था 2002 में। बात को लंबा नहीं नहीं, खींचेंगे, नहीं। जो आरोप लगे हैं सिर्फ उस पे हाँ। बात करेंगे, ठीक है? क्योंकि अगर ज्यादा खींचेगा तो नहीं, फिर एक मिनट, टाइम मैं ड्यूरेशन ज्यादा हो बता जाएगा। देते हैं। मैं बताना चाहता हूँ, तभी का बिहार और आज का बिहार आसमान धरती का जो है फर्क है। और हमारे मोदी जी वो बोले हैं कि रफ्तार पकड़ चुका है बिहार, फिर से एनडीए सरकार 2025, फिर से नीतीश, और कस्बा मांगे नीतीश कुमार सिंह, और यहाँ से भी जो है नीतीश कुमार सिंह। देखिए, जब बात थोड़ी लंबी खींच लिए हैं तो फिर एक और लंबी बात खींच ही लेते हैं। गुजरात में मोदी जी कहते हैं विकास के नाम पे, उद्योग के बारे में, फैक्ट्रियों के बारे में, पर जब यहाँ की बात आती है तो इन सारे मुद्दे पे जो है मोदी जी बात नहीं करते हैं। 40,000 करोड़ की जो है सौगात बिहार को दी गई है, उन सब चीजों में क्या कुछ काम होगा बिहार? क्या बदलेगा बिहार? बहुत बदलेगा बिहार, क्यों नहीं बदलेगा बिहार। आपको देखा जाए पटना में जो है कितना भीड़ भाड़ था शहरी इलाकों में, आज मेट्रो वहाँ दौड़ रहा है। पूर्णिया में हवाई सुविधा उपलब्ध हो चुका है। आज ये सम चतुर्भुज योजना के तहत जो है एक्सप्रेसवे बन रहा है। हर एक जगह एक्सप्रेसवे। आज ये हम जो है अररिया टू जो है बहादुरगंज से जो है हम लोग सिलीगुड़ी का जो कॉरिडोर है वो रोड 4 लाइन हो चुका है। पूर्णिया ये तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का तो सपना जो है। देखिए अटल बिहारी वाजपेयी जी के ही सपना को मेरे प्रधानमंत्री जी के द्वारा पूरा किया जा रहा है, और आज इसमें पूरा मुख्य सहयोग जो है नीतीश कुमार जी का साथ में। पूरे बिहार में 4 स्मार्ट सिटी की बात की गई थी, जी। क्या हो गया? वो भी बनेगा और बना भी है, बहुत हद तक उसमें काम भी हुआ। जो भी काम बचा हुआ है वो आगे भी काम होगा। जो जनरल योजना है वही मिल रही है, स्मार्ट सिटी के नाम पे तो कोई योजना अभी तक उस तरह का काम नहीं हुआ है। नहीं, उसमें बहुत योजना काम हो चुका है और बहुत चीजें पेंडिंग भी है, और आगे आने वाले जो है अभी विधानसभा चुनाव के बाद देखिए जब हमारी सरकार बनेगी उस पर पूर्ण जोर जो है काम होगी। धन्यवाद चंद्रदीप जी। तो आपने देखा कि जो लगाए गए आरोप पे जो है चंद्रदीप पोद्दार जी ने इसका खंडन किया है। जो भी आरोप इन पे लगे थे उनको इन्होंने निराधार बताया है। तो इसी तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कोशिश हिमांचल न्यूज। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।